हाल ही में इंडिया की डेमोक्रेसी में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज प्रपोज किया गया है, जो कि है विमेन रिजर्वेशन बिल 2026। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल 2026 और आपको बताएंगे कि क्या कनेक्शन है विमेन्स रिजर्वेशन बिल का डीलिमिटेशन बिल 2026 के साथ। बता दें, विमेन रिजर्वेशन बिल 2026 का मेन ऑब्जेक्टिव है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट्स यानी कि 33% सीट्स विमेन्स के लिए रिजर्व करना, ताकि देश की आधी पॉपुलेशन को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम जेंडर इक्वालिटी को मजबूत करने के साथ साथ गवर्नेंस को भी ज्यादा इंक्लूसिव बना सकता है। वही इससे पहले साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था, जिसमें भी 33% रिजर्वेशन का प्रावधान था। लेकिन उस लॉ में एक इम्पोर्टेंट कंडीशन भी जोड़ी गई थी कि रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब देश का अगला सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद डीलिमिटेशन प्रोसेस किया जाएगा। इसी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। अब साल 2026 में सरकार का फोकस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर है, जहां डीलिमिटेशन बिल 2026 एक की रोल प्ले करता है। बता दें, डीलिमिटेशन का सिंपल मतलब है इलेक्शन सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा डिवाइड करना और तय करना कि कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी और उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी। इस बिल के थ्रू नया सीट स्ट्रक्चर तैयार होगा और उसी नए स्ट्रक्चर पर विमेन रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझे तो पहले मैप बदलेगा और फिर उस मैप पर 33% सीट्स विमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। इसीलिए दोनों बिल्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। बता दें, इस सिस्टम में रिजर्व सीट्स को हर इलेक्शन के बाद रोटेट भी किया जाएगा, ताकि अलग अलग क्षेत्रों को अवसर मिल सके। अगर ये दोनों रिफॉर्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट काफी वाइड रेंजिंग भी हो सकता है। पार्लियामेंट और असेंबलीज में विमेन्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे पॉलिसी मेकिंग में विमेन सेंट्रिक इश्यूज को ज्यादा जगह मिल सकेगी। इसके साथ ही ग्रास रूट लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बूस्ट मिलेगा। हालांकि इस बिल को लेकर कुछ कंसर्न्स और अपोजिशंस भी सामने आए हैं, जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा इम्प्लीमेंटेशन डिले का है, क्योंकि रिजर्वेशन अभी भी डीलिमिटेशन प्रोसेस पर ही डिपेंड है। अगर डीलिमिटेशन में देरी होती है तो रिजर्वेशन बिल भी डिले हो सकता है। वही दूसरे कंसर्न्स है कि रोटेशन को लेकर, जहां रिजर्व सीट्स हर इलेक्शंस में बदलती रहेंगी, जिससे कुछ नेताओं के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अपोजिशन पार्टीज ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है और वो पॉइंट है ओबीसी वुमेन के लिए सेपरेट सब कोटा की डिमांड। उनका कहना है कि बिना इसके रिजर्वेशन का फायदा सभी वर्गों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। साथ ही कुछ राज्यों ने डीलिमिटेशन के बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल चेंजेस को लेकर भी चिंता जताई है, जिससे रीजनल पॉलिटिकल बैलेंस पर भी सीधा असर पड़ सकता है। वहीं कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि बिल को सेंसस और डीलिमिटेशन से जोड़ना इम्प्लीमेंटेशन को अननेसेसरली डिले करता है, जबकि इसे सीधा लागू किया जा सकता था। ओवरऑल की बात करें तो विमेन रिजर्वेशन बिल 2026 और डीलिमिटेशन बिल 2026 मिलकर एक बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा है। ये दोनों बिल्स अगर सही समय पर और सही तरीके से लागू होते हैं तो इंडिया की पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।